ये संतों की कृपा है। यहाँ पर नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया और कहने लगे, व्यास जी, मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में गौओं की सेवा किया करती। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास के समय एक संत मंडली, एक ब्राह्मण मंडली आ गई। चातुर्मास का सत्संग होने लगा। ब्राह्मण देवता ने मेरी माँ से कहा कि हमारे घर में, हमारी गौशाला में बहुत गौएं हैं और हमारे घर में बहुत सा दूध, घी, छाछ वगैरह होती है, इसलिए जितना भी ब्राह्मण सेवा में लगाया जाए लगाओ। ब्राह्मणों की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी माँ नित्य प्रति दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ ब्राह्मणों की सेवा में ले जाती। अब मैं भी छोटा सा 5 वर्ष का था। मेरी माँ के पीछे पीछे पल्लू पकड़ करके जाता। मुझे जब ब्राह्मण देवता, संत भगवान भजन करते, संध्या वंदन करते, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मेरी माँ तो सेवा करके वापिस आ जाती, लेकिन मैं वहीं संत ब्राह्मणों की सेवा में लग गया। मेरा मन वहां पर लगा। वहीं पर मैं ब्राह्मणों से करवद प्रार्थना करके जो झूठन बचती, उसी झूठन को, उच्छिष्ट भोजन को उनकी आज्ञा पा करके, उनका आदेश पा करके ग्रहण कर लेता। इसलिए उनकी झूठन के संस्कार मेरे अंदर आ गए। वही जप तप, वही ध्यान मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। क्योंकि ये भी एक संक्रमण की बीमारी है भाई। किसी का झूठा हम खाएंगे तो बीमारी ग्रस्त हो जाएंगे। जो बीमारी उसके होगी तो आएगी। तो ब्राह्मणों में तो ये बीमारी होती है भजन करने की। अब कोई उनका झूठा खाएगा तो अगला भी भजन करने वाला ही बनेगा। नारद जी ने कहा वो संक्रमण की बीमारी ब्राह्मणों वाली मेरे लग गई। अब 4 महीने पूर्ण हुए, संत यहाँ से प्रस्थान करने लगे। मैं भी जो है जिद करने लगा कि बाबा मुझे भी साथ ले चलो। कुछ ब्राह्मणों ने तो कहा बड़े गुरुदेव से कि गुरुजी बच्चा अच्छा है और बड़ा सेवा भाव है इसका, इसको ले चलो। गुरुजी ने कहा तुम अपना स्वार्थ देखते हो। अगर इसी तरह हम जिस गांव में जाएंगे वहां से बच्चे साथ ले जाएंगे तो हमें कौन चातुर्मास करने के लिए रुकने देगा। तुम्हें पता है, तुमने अपना स्वार्थ देखा कि ये बर्तन साफ कर देगा, सेवा करेगा, चरण दबाएगा, हवा करेगा, आसन बिछाएगा, अनेक सेवा तुम्हारी तो करेगा, लेकिन तुमने अपना स्वार्थ देखा, क्या उस बूढ़ी माँ की तरफ देखा है? तब तक ये बातें चल ही रही थी। माँ भी सेवा के लिए अनेक दूध, दही, घी, माखन, छाछ आदि लेकर के आ गई। गुरुजी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया जीवन ठीक चल रहा है? बुढ़िया माँ ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, जीवन ठीक चल रहा है। बस अब तो एक ही तमन्ना है, क्या कि ये मेरा बेटा है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब कुछ दिन में ये शादी के लायक हो जाए, एक छोटी सी बहू आ जाए, मेरे आंगन में भी बहू की पैजनियां बाजे, बस फिर आनंद ही आनंद है। मैं आराम करूंगी और बहू काम करेगी। अब गुरुजी ने ब्राह्मणों से कहा, देखा तुम अपना स्वार्थ मानते थे, इस बुढ़िया की लाठी को छीन रहे थे, इसके जीने के सहारे को छीन रहे थे। नारद जी कहने लगे, व्यास जी वहीं पर ब्राह्मणों ने, उन संतों ने मुझे समझाया कि बेटा साथ चलने से भगवान नहीं मिलेंगे। हम आपको एक मंत्र देते हैं और मंत्र, इसी मंत्र का जाप यहीं पर बैठ करके करते रहो, क्योंकि जहां पर ब्राह्मणों का पदार्पण होता है, जहां पर संत जाते हैं, वही स्थान तीर्थ बन जाता है भाई। हजारों तीर्थ मिलकर के भी एक ब्राह्मण को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन एक ब्राह्मण हजारों तीर्थों का निर्माण कर सकता है। आज जितने भी तीर्थ हैं सभी ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मणों के जहां चरण टिक जाते हैं वहीं पर तीर्थ बन जाता है। गुरुदेव ने कहा, नारद बेटा ये अब स्थान जो है ये तीर्थ बन गया है, यहाँ सत्संग हुआ है, ब्राह्मणों का पदार्पण हुआ है, इसी स्थान पर बैठ करके आप भजन करो।
नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरे कान में मंत्र दे दिया, मैंने उसी मंत्र का जाप शुरू कर दिया। समय निकलने लगा, मेरी माँ इकलौती बार बार आती, बेटा खड़े हो स्नान नहीं किया है, फिर थोड़ी देर में आती, बेटा खड़ा हो चलो भूख लगी है खाना खाओ। अब बार बार आती, मेरी माँ की ममता, मेरे भजन में व्यवधान, मैं बार बार मुझे बड़ा बुरा लगता, जैसे ही ध्यान लगता मेरी माँ आकर के मुझे झकझोरने लगती, बेटा खड़े हो जाओ, कैसे बैठे हो, चलो खाने का समय हो गया। अब मेरा समय निकलने लगा, मेरे भजन में व्यवधान था। एक बार की बात, मेरी माँ सुबह सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, अंधेरा था, गौशाला में गऊ का दूध निकालने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था, अचानक सर्प के ऊपर पैर रखा गया, सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की दैहिक लीला वहीं पर समाप्त हो गई। गांव वालों ने देखा कि ये तो बुढ़िया मर गई, इसका तो एक बेटा था वो कहाँ है। छोटे छोटे बच्चों ने कहा ये वो बेटा तो इसका वहां पर जो है टीले पर बैठा रहता है जहां पर सत्संग हुआ था। गांव वाले इकट्ठे होकर के गए, शोर शराबा देखा, उस बच्चे की आंखें खुली, क्या बात है आज इतने आदमी इकट्ठे होकर के, क्या कोई अपराध हुआ है। गांव वालों ने कहा बेटा तुम यहाँ बैठे हो, वहां पर तेरी माँ ने एक सर्प को जो है डसने के कारण तेरी माँ की मृत्यु हो गई है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी एक बार तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, जो भजन में व्यवधान था चलो ये व्यवधान तो मिटा, अब मेरे भजन में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही गांव वालों के साथ में आया, माँ का पार्थिव शरीर दिखा, जैसे ही दिखाई दिया तो माँ होती है। उस माँ की ममता को देख करके बच्चा अपनी माँ की पार्थिव शरीर से लिपट करके रुदन करने लगा। गांव वालों ने सांत्वना दी, जिस प्रकार से उस बच्चे ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, सभी कर्मों से निवृत्त हुए और जैसे ही निवृत्त हुए बच्चा प्रभु का स्मरण करता हुआ उत्तराखंड की तरफ दौड़ा, हिमालय की तरफ तपस्या के लिए दौड़ा। रास्ते में एक जलाशय मिला, जलाशय के ऊपर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। जलाशय में स्नान किया, शुद्ध हुआ और वहीं पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगा करके ध्यान मग्न हो गए। एकाग्र भाव से जैसे ही ध्यान लगा, हृदय में प्रभु की छवि को विराजमान किया, भजन करने लगा। भगवान हृदय में प्रकट हुए, छवि को निहारने लगा और भगवान ने कहा बेटा अब इस जन्म में मेरे दर्शन तुम्हें दोबारा नहीं होंगे। जब ये तुम्हारा शरीर छूटेगा उसके बाद तुम्हारा जन्म होगा तो मेरी गोद से तुम्हारा जन्म होगा, तुम मेरे मानस पुत्र बनोगे और संसार से सदैव विरक्त रहोगे, सदैव हरि भजन में मग्न रहोगे। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हुए। उसके बाद नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरा मन भजन में बहुत कम लगने लगा और मैं सोचने लगा मेरा शरीर कब छूटेगा। एक जीव मरते हैं लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आती। मैं हर रोज सोचता, हर रोज प्रार्थना करता कि ये शरीर छूट जाए, अगला जन्म मिले तो मुझे भगवान के दर्शन हो। अब समय निकलने लगा। एक बार बरसात का समय था, बिजली कड़कड़ा रही थी और जैसे ही बिजली कड़कड़ाई, एक बिजली आकर के उस बच्चे के ऊपर पड़ी और उसी बिजली के कारण उस बच्चे का अंत हो गया और वो बच्चा ब्रह्मलीन हुआ। इस प्रकार से नारद जी व्यास जी को समझाते हैं कि व्यास जी मेरा उसके बाद ब्रह्मा की गोद से जन्म हुआ। गोद का मतलब होता प्रेम, प्रेम से प्रकट हुए नारद। और उसी दिन से जैसे ही मैं प्रकट हुआ मेरे को छवि ध्यान आई, मैं वहीं से दौड़ लगाई और क्षीर सागर पहुंचा। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, मेरा भक्त आ गया है। वहीं प्रसन्न होकर के भगवान ने सोचा
बच्चे के जन्मदिन पर कुछ उपहार देना चाहिए। वहीं पर भगवान लक्ष्मी नारायण ने मेरे हाथ में ये वीणा पकड़ा दी। बेटा जाओ, इनकी झंझनाहट से ही हरि का नाम निकलेगा और इसकी झंझनाहट के साथ ही सदैव नारायण हरि का सुमन होता रहेगा। उसी दिन से व्यास जी मैं इस वीणा के सहारे नारायण नारायण करता हुआ लोक लोकांतरों में विचरण करता हूं। इस प्रकार से जो है नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। अब व्यास जी ने कहा तो क्या मेरा पुत्र नहीं आएगा? आएगा। ब्राह्मणों के पास तो हर समस्या का समाधान है। उपाय मैं बताऊंगा, आप उपाय करो, आपका समाधान होगा। नारद जी ने उपाय बताया कि आपने 18,000 श्लोकों का दिव्य ग्रंथ तैयार किया है। इसमें से कुछ 10, 20, 50 श्लोक अपने शिष्यों को सुनाओ, उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ। इतना कंजूस क्यों बनते हो? 10,000 शिष्य आपके आश्रम में हैं। अरे 50 श्लोक अपने शिष्यों को भी पढ़ाओ और उनको आदेश दो, जब कभी भिक्षा के लिए जाएं, जब कभी फूल पत्र लेने के लिए जाएं, जब कभी यज्ञ के लिए समिधान के लिए जाएं, इसलिए जहां भी जाएं, विचरण जहां भी करें, इन श्लोकों का गायन करते हुए करें। ये श्लोक भगवान के मुख से तुम्हारे पुत्र ने पहले सुन रखे हैं। जहां तहां भी तुम्हारा पुत्र विचरण करता होगा, वहीं पर जो है सुन करके खींचा चलाएगा। व्यास जी ने ऐसा ही उपाय किया। नारद जी चले गए। अब बच्चे जहां भी 50 की टोली बना करके जहां जाते हैं, सहस्वर जो है इसका गायन करते हैं। एक बार यज्ञ के लिए समिधा सुनने के लिए जंगल में गए। बच्चे थे, मौसम शांत था। शांत वातावरण में वो बच्चों की मीठी ध्वनि की गुंजार कई कोसों तक जा रही थी। उसी जंगल में सुखदेव जी विचरण कर रहे थे। श्लोकों की आवाज कान में गई, सहसा खींचे चले आए। आकर पूछने लगे कि ये श्लोक तुमने कहां से मिले? बच्चों ने कहा सुनना चाहते हो? हाँ सुनना चाहता हूं। तो चलो हमारे साथ। हमारे गुरुजी के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। हमारे पास तो 2-4 हैं, लेकिन गुरुजी के पास तो भरमार है। अब इन श्लोकों को सुनने के लिए, अमर कथा को पढ़ने के लिए व्यास जी इस लालच में जो है श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत कथा पढ़ाना शुरू किया। अब लालची इतने 100 श्लोक पढ़ाते थे, फिर 50, फिर 25, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1। अब ग्रंथ तो एक दिन पूरा होना ही है। व्यास जी को ये लालच हुआ कि जैसे ही ग्रंथ पूरा होगा ये बच्चा मेरे सामने टिकने वाला नहीं, ये वापिस चला जाएगा। अब आधा श्लोक किया, आधे से भी आधा किया, 2-2 अक्षर पढ़ाने शुरू किए। आखिर एक दिन तो ग्रंथ पूर्ण हुआ और जैसे ही पूर्ण ग्रंथ की पूर्णाहुति हुई, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके पुनः जंगल में प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए, श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ है। आइए थोड़ा उत्सव बहन जी के द्वारा सभी साथ देंगे बहन जी का और एक उत्सव मनाएंगे। थोड़ी